तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आती है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 7। इस इलस्ट्रेशन में आपको आउटपुट गिवन है और इनपुट निकालना है। मतलब आपको जो है वो ये दिया हुआ है कि आपका फिनिश स्टॉक कितना है जो आपने फिनिश स्टॉक में या नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया, और जो आपने उसमें डाला इनपुट जो एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस हम डालते हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एट द एंड ऑफ प्रोसेस ए कैरिड ऑन इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द वीक एंडिंग 30 जून 2010 द नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वॉज 850। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है। एक्सक्लूडिंग 50 यूनिट्स डैमेज एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। 50 यूनिट्स जो है वो डैमेज हो गई। एंड डैमेज यूनिट्स रिलाइज, डैमेज का रियलाइजेशन प्राइस है 15 रुपीज़ पर यूनिट। एंड नॉर्मल वेस्टेज कितनी है 10% ड्यूरिंग द प्रोसेस, और वेस्टेज रिलाइज हुई ₹4 पर यूनिट। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इनपुट निकालने का, क्योंकि प्रोसेस में सबसे पहले रॉ मटेरियल ही डाला जाता है। तो ये देखिए किस तरीके से निकाला जाएगा। आउटपुट आपको गिवन है कितने, 850। ये आपको गिवन है 850, जो आपको स्टार्टिंग में ही गिवन है। ये आउटपुट है 850 जो प्रोड्यूस हुई। फिर इसमें हम क्या करेंगे, जो डैमेज यूनिट्स हैं, डैमेज यूनिट्स देखो कितनी हैं 50। तो ये 50 यूनिट्स हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आपकी कितनी होगी 900। उसके बाद इसने बताया कि जो वेस्टेज है वो कितनी है 10%, है ना, नॉर्मल वेस्टेज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल वेस्टेज अगर निकालनी है कि सपोज़ आपका इनपुट था 100 और 10% आपकी नॉर्मल वेस्टेज थी, तो ये जो आउटपुट है वो आपका कितना हुआ 90, है ना। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 900 × 10/90। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हमने 10/90 क्यों किया, क्योंकि अगर सपोज़ हमारी 100 यूनिट आउटपुट इनपुट है और 10% नॉर्मल वेस्टेज है, तो यहाँ तक जब हम पहुँचेंगे तो ये 90 के इक्विवेलेंट होगा। तो इसलिए 10/90 ये आपका आ गया 100 यूनिट्स का नॉर्मल वेस्टेज। ये हमारा इनपुट है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये इनपुट आ जाएगा। अब आप निकाल के उल्टा भी देख सकते हैं कि ये इनपुट है, 10% आपकी नॉर्मल वेस्टेज हो गई, 1000 का 10% 100, 900 आ गया। 50 यूनिट्स आपकी जो है वो डैमेज्ड यूनिट्स हैं, ये माइनस किया इसमें से, तो ये आपका 850 क्या आ गया आउटपुट। तो अब प्रोसेस अकाउंट में सबसे पहली एंट्री इसकी होगी 1000 यूनिट्स की, जो रेट आपको दिया हुआ है ₹10 पर यूनिट, है ना। इसका रेट आपको दिया हुआ है ₹10 पर यूनिट। ये देखिए क्वेश्चन में ये यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट ₹10। तो ये से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 10,000। बाकी आपको क्वेश्चन में दिया है वेजेस, पावर एंड जनरल ओवरहेड, ये एज इट इज़ आप ले लेंगे 6000, 2000 एंड 1000, ये हमने यहाँ लिए। उसके बाद आपको जो वेस्टेज दी हुई है 10%, तो 1000 का 10% जो नॉर्मल वेस्टेज है 100 यूनिट्स की वो लेंगे। 4 रुपीज़ आपको इसका रिलाइजेबल प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 4 रुपीज़ जो है वो रिलाइजेबल वैल्यू है, तो ये 400 हो जाएगा। ऐसे ही सेल ऑफ स्क्रैप जो 50 यूनिट्स हैं उसका 15 रुपीज़ दिया हुआ है, तो 50 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 750। आप देखिए ये चीज़ मेन है इसके अंदर जो निकालनी है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखिए। 40% of the output is sold so as to show a profit of 16.2/3% on the selling price, and rest of the output is transferred to process B, prepare process A account। अभी कहता है जितना प्रोडक्शन हुआ उसका 40% हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया इस प्रॉफिट पर। प्रॉफिट किसका है, ऑन सेलिंग प्राइस। आप देखिए उसको किस तरीके से निकालेंगे कि सबसे पहले ये फिगर आपको नहीं पता, सबसे पहले ये जो डेबिट साइड वाली आइटम है 10,000, 6,000, 2,000 एंड 1,000, इसका टोटल करेंगे। उसके बाद जो क्रेडिट साइड में ये फिगर अभी हमने नहीं निकाली है ना, ये वाली, तो क्रेडिट साइड में ये जो 2 आइटम है इनका टोटल इसमें से डिडक्ट करके आप क्या निकालेंगे, बैलेंस। ऐसे ही जो यूनिट है 1000, इसको यूनिट में से यहाँ तक आपको पता है 150 माइनस करके आप यूनिट का बैलेंस भी निकाल लेंगे। ये देखिए आपने क्या किया, डेबिट साइड में आपको फिगर दी हुई थी 10,000, 6,000, 2,000 एंड 1,000, इसका टोटल किया, ये आपके आ गए 19,000। उसके बाद जो क्रेडिट साइड है उसमें देखो ये 2 आइटम्स है 400 एंड 750, इसका टोटल हो गया 1150। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई 17,850। कितने यूनिट्स की, डेबिट साइड में यूनिट देखिए 1000, क्रेडिट साइड में जो यूनिट्स है 150। तो ये जो कॉस्ट आई 1000 में से 150 माइनस किया, जो हमारी वेस्टेज थी 850 यूनिट्स की, ये कॉस्ट है। ये जो टोटल कॉस्ट है ये 850 यूनिट्स की है। अब हमने जो प्रोडक्शन बेचा वो कितना बेचा, 40%। तो हम क्या करेंगे, 850 का
40%, ये निकालेंगे तो 340 यूनिट्स हमने सेल कर दी। अब वो ये कह रहा है कि ये जो 340 यूनिट सेल की उसकी हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। तो देखिए हम कोस्ट का भी कर सकते हैं 40%। कोस्ट आपकी कितनी थी 17,850, इसका 40%, तो इतनी कोस्ट का जो मटेरियल है 7,140 वो हमने सेल कर दिया। अब इसका क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की परसेंटेज देखिए आपको जो दी हुई है 16/3% ऑन सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस का 16.67। तो ये तो कोस्ट है 7140, तो आपको सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट आपको निकालना होगा। तो देखिए अगर हम सेल को मान लेते हैं 100 कि लेट सेल 100, प्रॉफिट कितना है 16.67, तो कोस्ट आपकी कितनी हो जाएगी 100 माइनस 16.67, ये आपका आ गया 83.33। इसका मतलब ये जो 7140 है ये इसके इक्विवेलेंट है 83.33। अब आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं, इफ़ कोस्ट इज़ 83.33 देन प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 16.67। अगर एक है तो 16.67 डिवाइडेड बाय 83.33। अगर 7140 है, ये 1 है, 7140 है तो आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा 1428। 16.67 डिवाइडेड बाय 83.33 इंटू 7140, तो ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को आप कहाँ दिखाएंगे, इधर डेबिट साइड में, टू P&L अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये कैसे निकाला। और क्रेडिट साइड में हम क्या दिखाएंगे, बाय सेल, और वो सेल कैसे निकाल सकते हैं, कोस्ट आपके पास है, प्रॉफिट आपके पास है, तो ये आपके पास आ गया सेलिंग